नीतीश कुमार के सबसे करीबी बिहार के एक आईएएस अधिकारी के घर जब ईडी का छापा पड़ा तो उसके बाद राजद के पूर्व विधायक के घर भी छापा पड़ गया और अब उससे जुड़े हुए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है एसपी सिंगला, उसके यहाँ भी उसके भी कार्यालय में ईडी का छापा पड़ गया है। और इन तमाम चीज़ों को बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जोड़कर देखा जा रहा है। संजीव हंस बिहार सरकार के एक आईएएस अधिकारी हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी अधिकारियों में उनकी गिनती होती है। और उनके घर जब आर्थिक अपराध इकाई और ईडी का संयुक्त छापा पड़ा तब उससे कई कनेक्शन जो है वो सामने आए। गुलाब यादव से उनका संपर्क था, गुलाब यादव के घर भी ईडी का छापा पड़ा। उसके बाद उससे जुड़े हुए कई ऐसे मामले सामने आए कि संजीव हंस का बिजनेस व्यापार संबंध जो है वो कई लोगों से था। और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका नाम है एसपी सिंगला। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके कई पुल जो हैं वो बिहार में गिरे हैं। बिहार में इन दिनों काफ़ी पुल गिरे हैं और उन गिरे हुए पुलों की जांच के दौरान कई लोग दोषी पाए गए। और इसमें संजीव हंस के यहाँ जब ईडी का छापा पड़ा तो संजीव हंस के पास काफ़ी संपत्ति पाई गई। कई शहरों में उनका घर मिलने की आशंका जताई गई कि कई शहरों में भी उनका घर हो सकता है। उसके बाद उनका व्यापार संबंध राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव से निकला तो फिर गुलाब यादव के घर भी छापा पड़ा। उसके बाद एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसके भी संपर्क में संजीव हंस निकल गए। तो संजीव हंस के माध्यम से एसपी सिंगला कंपनी के कई कार्यालय में, बिहार के दिल्ली के कई कार्यालय में ईडी का छापा पड़ा है। और ईडी ये जानने का प्रयास कर रही है कि इन सबका सूत्र क्या है, क्योंकि कई ऐसे पुलों के टेंडर जो हैं वो संजीव हंस के माध्यम से उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को जाते थे और एक व्यापार संबंध जो है वो स्थापित किया गया था बिहार में। गुलाब यादव भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके यहाँ भी छापा पड़ा। संजीव हंस के यहाँ से पेन ड्राइव बरामद किए गए, डायरी बरामद की गई, उसके बाद हार्ड डिस्क जो है वो बरामद किया गया, कई किलो सोना चांदी बरामद किए गए, पैसे बरामद किए गए। उसके बाद कई शहरों में उनके घर और जमीन होने की आशंका भी जताई गई। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और इसी मामले में अब कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर में भी छापेमारी की जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जब टेंडर संजीव हंस के माध्यम से मिलता था उसमें कितना परसेंटेज उनको जाता था, कितना परसेंट उनको मिलता था। बिहार पूरी तरीके से बदनामी की राह पर चल पड़ा है। बिहार में आए दिन पुल गिर रहे हैं और इन पुल गिरने के कई कारण बताए जा रहे हैं। इसमें संजीव हंस का भी नाम तेजी से सामने आ रहा है। संजीव हंस पर मुसीबतों का एक पहाड़ सा टूट पड़ा है। एक तो ईडी का छापा और उसके बाद जिस महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था उसमें भी ये सही पाए गए हैं। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी अधिकारियों में इनकी गिनती होती थी और आज ये दोषी पाए गए हैं। इन पर यह आरोप है कि ये कई कंस्ट्रक्शन कंपनियों को टेंडर दिलाते थे और उसके बदले में परसेंटेज भी इनका बंधा होता था। आगे आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बिहारी टॉप।